गुड इवनिंग क्लास। जीएस टेस्ट में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पेट की प्रैक्टिस से शुरू की है। आज उसमें सेट नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आज का है, भास्कर आचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एवं जियो इन्फॉर्मेटिक्स कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हमको दिए गए हैं गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा गुजरात, ऑप्शन ए। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है। जो ट्यूलिप गार्डन हमारा सबसे बड़ा स्थित है वो है, ऑप्शन दिए गए ईरान, चीन, भारत, मंगोलिया। तो एशिया का जो सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है वो भारत में स्थित है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, माउंट एकोडविन भारत के किस राज्य में स्थित है। मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल और तमिलनाडु। इसका ऑप्शन हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व धरोहर स्थल सूची निम्न में से किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ ऑप्शन में दिया गया है, यूनिसेफ है, विश्व मौसम विज्ञान संस्थान है और नन ऑफ दीज है। तो इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा नन ऑफ दीज। इनमें से कोई नहीं इसको जारी करता है, ये यूनेस्को के द्वारा जारी की जाती है, ध्यान रखें, ना कि यूनिसेफ के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, ओराविले नामक शहर किस भारतीय राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिए गए केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा। एक बात तो ध्यान रखेंगे, ओराविले की जो लोकेशन है वो पांडिचेरी है, ठीक है। और पांडिचेरी भारत का एक ऐसा राज्य है जो कि 3 राज्यों में है। पांडिचेरी आपको हम बता दें, पांडिचेरी की जो माहे है, माहे केरल में पड़ता है, ठीक। उसके बाद पांडिचेरी का जो कराईकल है, कराईकल ये वाला जो क्षेत्र है ये तमिलनाडु में पड़ेगा। और एक और बस्ती है वो पड़ती है यनम, यनम, ये आंध्र प्रदेश में पड़ती है। 3 राज्यों में भारत का वो कौन सा ऐसा राज्य जिसमें 3 जिले हैं और तीनों की सीमाएं नहीं छूती हैं, तो पांडिचेरी हो जाएगा। अब जो मुख्य पांडिचेरी है वो तमिलनाडु में स्थित है, आप ध्यान रखिएगा, मुख्य पांडिचेरी तमिलनाडु में है और ओराविले आश्रम भी तमिलनाडु में है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न देखते हैं, एनटीपीसी की स्थापना कब हुई। 1974, 1975, 1984, 1986। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1975 में एनटीपीसी की स्थापना की गई। अगला प्रश्न देखते हैं, गैलापागोस द्वीप समूह निम्न में से किस देश का हिस्सा है। गैलापागोस, इक्वाडोर, डेनमार्क, ग्रेट ब्रिटेन, फिलीपींस। इसका सही आंसर हो जाएगा इक्वाडोर। गैलापागोस द्वीप समूह इक्वाडोर का हिस्सा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, परितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में उनका निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है। अब पहला जो अनुक्रम हमको दिया गया महासागर, झील, घास, स्थल, मैंग्रोव, फिर हमको दिया मैंग्रोव। अब आप ध्यान रखें, घटते क्रम में हमसे पूछ रहा है घटती उत्पादकता का क्रम। अब घटती उत्पादकता का क्रम देखें तो पहले कम वाला होगा, तो यहाँ पर मैंग्रोव कम दिख रहा हो, महासागर लास्ट में होना चाहिए जो कि ज़्यादा है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का रिक्त पद भर लिया जाना चाहिए। ऑप्शन दिए 90 दिनों में, 6 महीने में, 9 महीने में, 1 वर्ष में। 6 महीने के अंदर, ये बात संविधान में लिखी है कि 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का पद भर जाना चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए ये संविधान बोलता है अति शीघ्र हो जाना चाहिए, उसके लिए 6 महीने की कंडीशन नहीं बताई गई है। आगरा नगर की स्थापना किसने की। बहलोल लोदी, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी या इनमें से कोई नहीं। तो आगरा शहर की जो स्थापना की थी इनमें से कोई नहीं। आगरा शहर की स्थापना करने वाले आपको बता दें सिकंदर लोदी थे, सिकंदर लोदी। और आगरे का कभी पुराना नाम आपसे पूछ दे तो बादलगढ़ नाम था, बादलगढ़, जिसको बादल सिंह ने बसाया था। और बाद में ये आगरा के नाम से जाना गया और आगरे की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन लग जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का अंग नहीं है। ऑप्शन दिया गया, पहला महत्वपूर्ण पर्यावरण संसाधनों का संरक्षण, फिर दिया अंतर पीढ़ीगत व अंतर पीढ़ीगत समता, फिर पर्यावरण अभिशासन, फिर विकास प्रयासों में अवरोध। इसमें का जो सही ऑप्शन हो जाएगा प्रश्नगत तरीके से तो ऑप्शन डी हो जाएगा, विकास प्रयासों में अवरोध। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। रेल पहिया कारखाना लालगंज,
डीजल लोकोमोटिव मडवाड़ी, हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन सोनभद्र और तेल शोधनशाला कारखाना मोदी नगर। तो इसमें जो तेल शोधनशाला है ये मोदी नगर, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, एक्सोस्फियर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्ट्रेटोस्फियर। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में संधि का कार्य करता है? ऑप्शन दिए इलियोसेसल वाल्व, पाइलोरिक वाल्व, कैसोफेगल वाल्व, रेक्टल स्फिंक्टर। इसका सही आंसर हो जाएगा इलियोसेसल वाल्व, ऑप्शन ए। ये बड़ी आंत और छोटी आंत के बीच संधि का कार्य करता है। अगला, उत्तर प्रदेश में ढाई घाट का मेला कहाँ लगता है? उत्तर प्रदेश में ढाई घाट का मेला कहाँ पे लगता है? ऑप्शन है शाहजहाँपुर, दाऊद जी का मथुरा, मेरठ और आगरा। तो ढाई घाट का जो मेला लगता है वो शाहजहाँपुर में लगता है। शाहजहाँपुर ध्यान रखेंगे, शाहजहाँपुर में ढाई घाट का मेला लगता है। आपको बता दें शाहजहाँपुर ये आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, उसका कार्यक्रम अशफाक उल्लाह खान और राम प्रसाद बिस्मिल का शहर कहलाता है शाहजहाँपुर। फिर देखते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहा किया जाता है? ऑप्शन दिए इथनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इथोलॉजी, इथिक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा इथनोलॉजी बोलते हैं, यानी विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को इथनोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा संस्थान निम्न में से किस स्थान पर है? ऑप्शन है वाराणसी, मैसूर, नई दिल्ली, शिमला। इसका सही आंसर हो जाएगा मैसूर। भारतीय भाषा संस्थान मैसूर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? नीलहरित शैवाल ऑप्शन में दिया गया है, कवक दिया गया है, अमीबा दिया गया है, यूग्लिना दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा नीलहरित शैवाल, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑप्शन ए। ये पृथ्वी में सबसे पुराना जीव के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है किसके द्वारा? विश्व बैंक, UNCTAD, IMF, UNIDO। इसका सही आंसर हो जाएगा IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, कालबेलिया किस राज्य की सपेरा जनजाति का महिलाओं का नृत्य है? कालबेलिया सिंपल क्वेश्चन है, पता भी होगा आपको। कालबेलिया राजस्थान का डांस है, ठीक है, सपेरा जनजाति से संबंधित है। तो ऑप्शन थे हमारे मणिपुर, राजस्थान, असम और आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, हिट कोविड ऐप का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय, महाराष्ट्र। तो हिट कोविड ऐप का संबंध बिहार से है, ध्यान रखें। आज बिहार में नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है और बीजेपी के साथ छोड़ के लालू प्रसाद की पार्टी के साथ गठबंधन करके अब नई सरकार बनने का प्रयास चल रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, दंतक परियोजना का संबंध किस पड़ोसी देश से है? दंतक भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इसका संबंध भूटान हो जाएगा। आपको पता है दंतक प्रोजेक्ट सड़क बस से संबंधित है, सड़क बनाने संबंधित। तो ये सड़क का काम करता है जो बॉर्डर के किनारे होती है, BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी जिम्मेदारी होती है जो सीमा वाली रोडें होती हैं उनको तैयार करने के लिए। अगला प्रश्न है, मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस का संबंध कहाँ से है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, दिल्ली, महाराष्ट्र। इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 16 जून, 15 जून, 18 जून या 17 जून। इसका सही आंसर हो जाएगा 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाया जाता है। अंतिम क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में है? ऑप्शन है गाजियाबाद, पटना, जयपुर, अहमदाबाद। सही आंसर हो जाएगा जयपुर। सबसे बड़ा स्टेडियम जो क्रिकेट का है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोटेरा वाला अहमदाबाद है, और दूसरा जो प्रस्तावित है वो जयपुर में प्रस्तावित है, ध्यान रहे। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था कि भारत में प्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? ऑप्शन थे भारत सरकार अधिनियम 1942, 1935, भारत शासन अधिनियम 1947 इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935।
तो ये आपका दूसरा टेस्ट सीरीज हुई। अगली टेस्ट सीरीज आपको जल्दी प्रोवाइड होगी। क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।